All the information provided in this video are for educational purpose and not intended to provide any trading advice. We are not SEBI registered. Trading or investing in stock market may be risky, so consult your trading advisor before making any trading decision. हेलो एवरीवन, आज हम चेक करने वाले हैं XAU USD के बारे में। आज की डेट है 20 जुलाई और आज 20 जुलाई का पूरा सिनेरियो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है 20 जुलाई का सेल कॉल आज का, जो हमें मिला था 3996 से। तो 3996 से हमें शॉर्ट सेलिंग के लिए इंडिकेट किया गया था। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपको बाय सेल सिग्नल तो दे देता है, लेकिन साथ ही साथ आपको श्योरिटी भी देता है। तो यहाँ पे श्योरिटी के लिए हम लोग चेक करते हैं वॉल्यूम बार, ये स्क्वायर बॉक्स, ये सर्कल, परसेंटेज ऑफ सेलर्स, प्राइस एक्शन, ये सब कुछ चेक करने के बाद ही हम एंट्री करते हैं। तो पहला जो हमारा सेल कॉल था वो परफेक्टली मैच था, इसने हमारा टारगेट भी अचीव किया था। अभी मैं आपको थोड़ा आगे आगे लेके जाती हूँ, हर एक कॉल के बारे में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो अभी हमारा ये जो सेल कॉल था वो करीब करीब 3982 का लो बनाया था इसने। उसके बाद फिर ये आगे चल के इसने हमें एक बाय कॉल दिया था, ये भी हम बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको बाय कॉल मिला था 4008 से। यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट बताया गया है। एग्जिट पॉइंट मतलब क्या होता है कि जो आपका पहला टारगेट है, पहला टारगेट ही आपका यूजुअली एग्जिट ही माना जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टारगेट पे आपको स्टार्टिंग डेज में काम करना है। फिर जैसे जैसे आप हैबिचुअल हो जाते हो, आप सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखना था कि प्राइस एक्शन ग्रीन है, परसेंटेज ऑफ बायर्स, ये दोनों बॉक्सेस, और वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम नहीं भी है तो भी चलेगा, बाकी के पैरामीटर्स आपके मैच होने चाहिए। तो यहाँ पे बाकी के सारे पैरामीटर मैच थे और यहाँ पे भी इसने हमारा जो टारगेट था फर्स्ट वो अचीव किया था। उसके बाद थोड़ा आगे जाते हम, आगे जाने के बाद मैं आपको बता देती हूँ। ये कॉल परफेक्टली मैच था, इसने टारगेट डन किया, फिर सेल कॉल आया। ये सेल कॉल नहीं चला है, यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ। ये सेल कॉल नहीं चला है, यहाँ पे वॉल्यूम भी था, दोनों स्क्वायर भी मैच थे, लेकिन प्राइस एक्शन मैच नहीं था, बाकी परसेंटेज थे। तो ये सेल कॉल नहीं चला है, एक कॉल हमारा फेल हुआ है, लेकिन आगे चल के इसने एग्जिट दे दिया है बिफोर स्टॉप लॉस। ये जो नॉच आपको दिखाई देता है ये एग्जिट नॉच है। फिर एक और बाय कॉल जनरेट हुआ था यहाँ पे, और वो भी परफेक्टली मैच था, उसने भी हमारे टारगेट अचीव किए थे, तीनों के तीनों। 4010 पे बाइंग मिली थी और ये गया था यहाँ पे, इसने आपको कैंडल का हाई दिखा देती हूँ मैं। कैंडल का हाई आपको नज़र आ रहा है 4028 का, 4028 का हाई लगाया है उसने, मतलब हमारे टारगेट इसने अचीव कर दिए थे, जो लास्ट टारगेट 17 का था हमारा। और आगे जाते हम, ये सेल कॉल जनरेट हुआ था, ये भी परफेक्टली मैच था। ये सेल कॉल यहाँ पे दिया गया था 4021 से, ओके। 4021 से शॉर्ट सेलिंग दिया था, ये गया है 4008 तक। तो देखिए कितना परफेक्ट कॉल था, सारे पैरामीटर मैच थे, इसने भी ये टारगेट अचीव किया है। तो 1 2 3 4 कॉल अब तक अपन ने देखे हैं, 5 कॉल हमने देखे हैं। 5 में से एक कॉल फेल हुआ है, बाकी चारों कॉल ने टारगेट अचीव किया है। अभी और आगे देखते हैं। 4008 से ही बाइंग है, और टारगेट फर्स्ट 4011, टारगेट सेकेंड 4017, टारगेट थर्ड 4029। अभी यहाँ पे भी आप देखिए सारी कंडीशन फुलफिल है और इसने टारगेट अचीव किए हैं, तीनों भी टारगेट अचीव करने के बाद ये साइडवेज हुआ है और अभी भी बाइंग चल रही है, लेकिन फिर से आप एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि सॉफ्टवेयर ने री एंट्री दी थी, बट वो साइडवेज था। तो इसलिए वॉल्यूम है, बाइंग ही है, बट आप अभी कोई फ्रेश बाई नहीं कर सकते। तो आप चेक कीजिए कि अभी तक का, आफ्टरनून तक का ही मूवमेंट इतना एक्यूरेट चल रहा है, इतना आपको रिजल्ट दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉल फेल हुआ है, बाकी सारे कॉल परफेक्टली मैच है, कंडीशन मैच है, परफेक्टली टारगेट इसने अचीव किया है। तो इस तरीके से ये काम करता है, बस आपको डिसिप्लिन से काम करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। गाइडलाइंस दी है
उस गाइडलाइंस को फॉलो करके काम करेंगे तो रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो पैरामीटर्स आपने देख लिए। अगर और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए, डेमो देखना है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और ऐसे हमारे चैनल पे बने रहिएगा नए नए वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।